जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मेरा आज का शुक्राना सत्संग है कि गुरु जी ने मुझे बहुत ही सुंदर रियलाइजेशन कराया है और ये लर्निंग दी है कि जो उनका वचन है कि नॉट वचन लाइक वो जो कहते थे हम लोगों को ओल्ड संगत जी के थ्रू उन्होंने कहलवाया है और उनको कहा है कि हमें शिव महापुराण पढ़ना चाहिए। तो उसमें कितना ज़्यादा ज्ञान छुपा है। और उन्होंने उन मैंने सुना था एक सत्संग में कि वो कहते थे कि अगर मुझे जानना है तो शिव महापुराण पढ़ाकर 3 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। तो ये प्रभु की कृपा है कि उन्होंने मुझे ये सुअवसर दिया और इतनी हिम्मत और सामर्थ्य दिया कि मैं पढ़ना शुरू करूँ। और अभी मैं सेकंड बुक पढ़ रही हूँ तो उसमें एक चैप्टर आया संगत जी, और उसको पढ़ते ही मतलब वैसे तो हर चैप्टर में कोई ना कोई लर्निंग होती है, कोई रियलाइजेशन होता है, बट इसमें जो था वो उसने ये रियलाइज़ कराया मुझे कि जो हम लोग कहते हैं हमारे कल्चर को कि वो एक नाम दे दिया, हम लोग नहीं मतलब सभी नहीं कहते होंगे डेफिनेटली, बट एक ओवरऑल एक नाम दे दिया कि वो माइथोलॉजी है, तो मिथ है वो। तो वो मिथ बिल्कुल भी नहीं है संगत जी। आप अगर वो पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। आप बहुत सारे लोग पढ़ते भी होंगे, बट जो नहीं पढ़ते हैं वो उनको ये ज़रूर एहसास होगा कि ये मतलब उनके जीवन में उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी कि उन्होंने ऐसा सोचा, जो 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 दूसरे कल्चर के लोगों ने मतलब डाल दिया ड्यू टू पॉलिटिकल रीज़न और सो व्हाटएवर द रीज़न कुड बी फ्रॉम लाइक जो अगर मैं हिस्ट्री में जाऊँ तो बट वो चीज़ वो हमारा जो उसका एसेंस है ना वो उन्होंने मतलब वो चला गया था। तो लेकिन जो ये शिव महापुराण जो हमारे ग्रंथ हैं वो इतना अच्छे हैं कि बस एक बार पढ़िए आप, नॉलेज उसमें फुल फुल भरी हुई है, लाइक फुल ऑफ नॉलेज। तो क्या था कि जो मैं कमिंग बैक टू माय सत्संगी उसमें चैप्टर मैंने कल पढ़ा और उसमें था कि जैसे हम कहते हैं, एक एग्जांपल लेती हूँ मैं कि हमें पता है कि महाभारत में जो गांधारी थी उनको ऋषि व्यास जी ने 100 पुत्र का वरदान दिया था। तो जब उनकी प्रेगनेंसी 2 साल की हो गई थी तो नहीं निकला, मतलब कोई वो डिलीवरी नहीं हुई, एक जो मसल का एक पीस निकला था। तो व्यास जी ने उनको मतलब लाइक लैब में जो उनका जो भी था वो पूरा काम करने का जो भी क्षेत्र था जो उन्होंने बनाया था, उसमें उन उस पीस को कट करके 100 में घड़ों में डाल करके और जो भी उनकी प्रोसेस रही होगी वो उसको पुत्र तैयार करके दिए थे, और जिसमें से एक बेटी भी हुई थी। तो 100 बेटे और एक बेटी, ऐसा ऐसा हमने पढ़ा है। तो हमें लगता था ये मिथ है, इट इज़ वेरी हार्ड टू बिलीव जो हमारे लॉजिकल माइंड्स हैं आज की डेट के। अब लेकिन ये बात आप सोचिए कि जो मैंने कल चैप्टर पढ़ा है महाशिव महापुराण में, उसमें इक्ष्वाकु वन एक चैप्टर आता है जिसमें इक्ष्वाकु वंश के सारे राजाओं का वर्णन है, जो सूर्य का वंश है। तो सूर्य देवता का वंश है। तो जो श्री राम जी का वंश है, तो उसमें बहुत सारे मतलब आई डोंट नो कि कितने 300-400 नाम थे या पता नहीं कितने थे, मैंने काउंट तो नहीं किया, बट बहुत सारे नाम थे सारे राजाओं के, और वो भी फेमस राजाओं के जो पॉपुलर राजा थे। उसमें से एक राजा ऐसे थे जिनकी 2 पत्नियाँ थीं और उन्होंने तपस्या करी और उनको एक पत्नी को मिला कि उसको 60,000 पुत्रों का वरदान दिया जाएगा। आप सोचिए एक पत्नी मतलब एक लेडी 60,000 पुत्र कैसे करेगी? अगर इतना ही लॉजिकल माइंड है तो सोचिए। तो नहीं हो सकता। तो उसमें क्या हुआ था कि तब ऋषि ने एक ऋषि थे वहाँ के उस चैप्टर में, आई एम सॉरी मैं नाम भूल रही हूँ क्योंकि 2 ऋषियों की बात चल रही थी उसमें। और तभी गुरुजी ने कहा था कि 3 बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। तो ख़ैर मेरा फर्स्ट टाइम है ये, क्षमा चाहती हूँ कि पूरी इन्फॉर्मेशन अभी इसमें नहीं दे पा रही हूँ, बट आप भी पढ़िएगा। तो उसमें लिखा कि उन्होंने पूरा प्रोसेस मतलब संक्षेप में लिखा है, ब्रीफ में लिखा है, बट यही है कि घृत के उन्होंने जो भी ऐसा हुआ था उसको घृत के घड़ों में, घृत मतलब घी के घड़ों में डालकर उसको फर्दर उसके प्रोसेस किया और तब जाके वो पुत्र 60,000 पुत्र 60,000 बेटे आए। तो ये मिथ नहीं हो सकता। मतलब तो बस यही है कि शुक्राना है मालिक, वो हमारे को इतने सुंदर-सुंदर सब बातें समझा के गए और आज तक समझा रहे हैं। और प्रभु ऐसे ही अपने चरणों से जोड़े रखिएगा और ये ज्ञान का उदय हो सबके सब में। ऐसी ही मेरी प्रार्थना है आपसे, और भूलों के लिए क्षमा कीजिए। अंधकार का अंत हो, हर जगह पॉजिटिविटी हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।